नमस्कार। टॉप एंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वही बात जो कि हम लगातार कल भी कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर। आप देख रहे होंगे कि अभी तक क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है देश में, दुनिया में और विशेष रूप से पाकिस्तान में, जहां से कि ये आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। भारत ने बड़ी स्ट्राइक की। अब पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से हाहाकार मचा हुआ है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले की योजना बनाई, कोशिश की। पाकिस्तान ने 7-8 मई को रात को, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले और आज की बात, 7-8 मई को रात को ड्रोन से मिसाइलें दागी और उसका इस्तेमाल किया। कहाँ कहाँ हुआ मैं बताता हूँ। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इन हमलों को यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम से बेअसर कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने इस हमले का जवाब उसी अंदाज में, उतनी ही तीव्रता के साथ और उसी क्षेत्र में दिया है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। खबर है कि लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। बता दें कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसने पाकिस्तान के किसी सैन्य मुख्यालय को निशाना नहीं बनाया था और अब भी भारत का मकसद युद्ध को बढ़ाना नहीं है, बल्कि जवाब देना है। सीमा पर भी फायरिंग लगातार बढ़ती जा रही है, होती दिख रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, मेंढर, रजौरी जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान ने मोर्टार और हैवी आर्टिकल से गोलाबारी की है। इस नापाक फायरिंग में 16 निर्दोष भारतीय नागरिकों की, आम नागरिकों की मौत हो गई है, जान चली गई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अपडेट्स क्या हैं जानने की। ऑपरेशन में आगे अब क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया, जो अपडेट्स अभी आ रहे हैं, अपडेट्स यही हैं कि पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है और निशाना जो बनाया है, निर्दोष लोगों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया है। जैसा कि भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया था, भारतीय सेना की ओर से स्पष्ट ये बताया गया था कि जो हमले हुए हैं आतंकवादी ठिकानों पर हुए हैं, ना कि सैन्य ठिकानों पर, नागरिक स्थानों पर। लेकिन पाकिस्तान ने वो सब किया जो आपके सामने है, नागरिकों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत ने भी उसे निष्क्रिय कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर घुसकर कल बुधवार तक 9 जगहों पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। अब सूचना यह भी है कि लाहौर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे लोग घरों में कहीं ना कहीं निकलकर, घरों से निकलकर बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर, आशंका ये बैठी हुई है। जो धमाके हो रहे हैं और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सुबह लाहौर के वाल्टन रोड पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वाल्टर एयरपोर्ट के पास लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में सिलसिलेवार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। सायरन बजने के बाद लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए। आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार भी उठता देखा गया। वाल्टन एयरपोर्ट के पास ड्रोन ब्लास्ट हुआ है। जैमिंग सिस्टम की वजह से कथित तौर पर ड्रोन को मार गिराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाहौर के अक्सारी 5 रोड के पास भी 2 बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई है। यहाँ कॉलेज से धुआं उठता भी देखा गया है। नेवल कॉलेज है जो स्थान बताया जा रहा है। बता दें कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए
पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर निशाना बनाया था, जो अब भी जारी है। चलिए आगे और भी कुछ अपडेट्स हैं, साझा करता हूं आपसे मैं। क्योंकि देखिए ये जो दो घटनाक्रम आपको मैं बता रहा हूं, एक जो पहले पहलगाम का जो हमला होता है, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां संचालित की जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान के भीतर ही जो कुछ होता है, लाहौर मतलब बिल्कुल पाकिस्तान के भीतर जो कुछ होता है, वो सारे विषय हैं, बड़े विषय हैं, जो धमाके हैं। अब जो ये सब पूरा घटनाक्रम है, तो पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी के किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि कहिए बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांवों में मोर्टार गोले दागे गए हैं, जिससे पुंछ और तंगधार में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का उपयोग करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। उरी में एलओसी के पास सलामाबाद में पाक गोलीबारी के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर उल्लंघन का यह 14वां दिन है, लगातार 14वां दिन है, और भारी तोपखाने से गोलीबारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की तरफ से 13 घातक और 59 गैर घातक फायरिंग की गई है। पुंछ जिले में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ शहर करीब खाली हो चुका है, ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं और कई लोग पैदल ही वो स्थान छोड़ रहे हैं। शहर में हालात बेहद गंभीर हैं। पाकिस्तान मोर्टार शेल दागे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ हुआ। जनाब यही कहना चाहना है आज के मोदी सरकार की कि मोदी साहब ने जरा कीता बहुत अच्छा किया है, लेकिन असा गरीब लोगों ने भी जरा नुकसान होया इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। और ये मेरे बच्चे ने मकान सा जरा पूरा तबाह हुई है जी ये पाकिस्तान से शैलिंग हुई है जी, और बम पे मेरे बिल्कुल मेरे सहन भी प्यार था तो वो मकान उसने नाल पूरा डैमेज हुई है मेरे। इस वजह नाल जरा है कि साढ़े बारे भी कुछ देखा जाए, और कोई हाले तक कोई तहसीलदार साहब या कोई सब महकमे डिपार्टमेंट ना बंदा कोई भी नहीं आया। इस बात तो कहना है कि कोई आए, मैं महकमे ना कोई तहसीलदार साहब वन पटवारी आए यानी तो इसमें कोई देखो इसमें एस्टिमेट बना। मोदी सरकार जो भी किया बहुत ठीक किया है, जो भी किया मतलब इन आतंकी पर जरा भी कुछ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ा जरा नुकसान होया। चलो उसने लोगों ने तो मैंने पहले कहा था, तो एक हमारी चिंता थी और सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक होना चाहिए, और जो कश्मीर घाटी में भी जिनके जान गए हैं उनकी भी देखभाल होना चाहिए, क्योंकि वो खास करके अपना पुंछ और एक क्षेत्र है ना ये सॉरी पुंछ सेक्टर में जो हो रहा है कि उसका एक वहाँ पर जो गोलीबार हो रहा है, और उसमें सरकार से आग्रह किया है कि नागरिकों की सुरक्षा वहाँ प्राथमिकता देना चाहिए, और इसके लिए सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर एक समन्वय बनाना चाहिए। ये हम सरकार से मांग किए हैं, और सरकार हमको श्योर की है कि हर
तरह के कदम उठाएंगे सिविलियंस को हमारे बचाने के लिए। और मिलिट्री एक्शन हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो टेररिस्ट एरियाज हैं इसी के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। हम सैन्य बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये उनका कहना है। और हमने ये सोचा कि देश में हित में और गहरा जाना अच्छा नहीं होगा, और इसलिए हम अपना पूरा समर्थन दिया और सुना। लेकिन अब ये संकट की घड़ी है, इस वक्त हम कुछ कहना मुनासिब नहीं समझे। हम एक राहुल गांधी जी ने ये कहा कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन अगर हो गए अच्छा मैसेज बाहर जाएगा। तो एक डिमांड उन्होंने की और बाकी सभी लोगों ने अपने अपने विचारधारा के अनुसार और जो उनके पास इंफॉर्मेशन दिया वो सभी ने शेयर किया, हर पार्टी के। और हर पार्टी ने यही कहा कि हम हमारे सैन्य बल के साथ हैं और उनको हम सलाम करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि देश को एक रखने के लिए सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर ये जो सरकार सैन्यों के साथ मिलके काम कर रहे हैं इसका हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम के बीच और भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें जैसा कि सरकार ने कल ही ये बात कही थी कि वो सर्वदलीय बैठक बुलवाएगी, जिसमें कि विस्तार से बातें बताई जाएंगी, अभियान से जुड़ी जितनी बातें हैं वो सब साझा की जाएंगी, लोगों से उनकी सलाह भी ली जाएगी, पूछा जाएगा कि आगे क्या किया जाए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय जो हैं राजनीति से जो कहीं ना कहीं जुड़ते हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक जो आहूत की गई थी वो आज संपन्न हुई, और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की, जिसमें सरकार की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्षमा कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने इस बैठक के लिए एक खास मैसेज दिया था। सरकार की ओर से इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल रहे। इस बैठक के लिए पीएम मोदी ने संदेश दिया, जिसमें कहा कि हर भारतीय नागरिक को एकजुट होने की आवश्यकता है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन की हर डिटेल्स के बारे में जानकारी दी और उन्हें सेना के पराक्रम के बारे में बताया। सरकार ने इस वक्त विपक्षी नेताओं से एकजुट होने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की घड़ी में हम देश और सरकार के साथ हैं, सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता बैठक के बाद। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को
और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पर रख देंगे कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहाँ सियाचिन जहाँ -डिग्री का टेम्परेचर और कहाँ -50 में काम करते हैं जो लोग। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। तो आपने देखा सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे नेता। निश्चित रूप से सभी की भाषा एक ही है, जैसा किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि सभी ने बड़ी गंभीरता का परिचय दिया, मैच्योरिटी दिखाई और कुल मिलाकर ये कहा कि हम सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य के साथ हैं, पराक्रम की हम सराहना करते हैं और सरकार के सभी निर्णयों में हम सरकार के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर यही लोकतंत्र का सबसे सुंदर और समृद्ध चेहरा होता है जो देखने को मिला। चलिए, तो फिर सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार और सेना का समर्थन किया और कहा कि जो भी कदम सरकार उठाएगी हम सब उसका समर्थन करेंगे। मीटिंग में सिर्फ राजनाथ सिंह ने ब्रीफ किया और ये बताया कि सेना ने क्या कुछ किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी पार्टी या सदस्य को कुछ जानकारी या ऑब्जर्वेशन है, कोई बातें हैं, तो आप उसे इस बैठक के दौरान पूछ सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के बारे में कल सेना की तरफ से जानकारी दे दी गई है, बहुत संवेदनशील विषय है, इसलिए कुछ संवेदनशील जानकारियों के बारे में अभी बताना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि
ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑपरेशन सिंदूर अभी एक तरह से चल ही रहा है। ऐसे में किसी तरह की ब्रीफिंग हम नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है। राहुल गांधी ने कहा ये अच्छा है कि सरकार ने हम सबको भरोसे में लिया, पहले भी भरोसे में लिया और अभी भी लिया, इसका हम समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर किरेन रिजिजू ने कहा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है और यह एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप दुनिया को पहले ही पता चल चुका है, बता दिया गया है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम विभाजित न हों। यह आईबी से 18 से 25। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज। तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। देखिए, रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। और हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में वहां के सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी मौजूद है। तो इस तरीके से अब तो ये खुली हुई बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी है। पुंछ और रजौरी में जो घटना हुई, गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ, इसके सब के बारे में भी बातचीत हुई और सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हर तरह की सिचुएशन पे उनकी नज़र है और एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, ये माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी है। तो सुना आपने, पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के बाद, पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला जो हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना ने, मैं वही आपको रिपीट कर रहा हूं जो पुरानी बातें थी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला कर दिया और कुल मिलाकर उस 22 अप्रैल की घटना का एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना की इस बड़ी कार्रवाई के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वो उसको छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत कैसा है इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है, विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ये तो इतिहास रहा है कि हमारा बेवजह हमने किसी देश के कार्यों में कभी भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।
लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में इस प्रकार के कार्य करता है तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा कि ये एक नया भारत है और इस रूप में इसकी व्याख्या की। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत कैसा है इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। तो हम लगातार आपको सारे अपडेट्स दे रहे हैं। 22 अप्रैल की वो घटना जिसके बाद हमने लगातार इस पर चर्चा की थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की वो शौर्य गाथा और उसके बाद आए बहुत से अपडेट्स हमने आपको लगातार बताए, दिखाए और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे भी हम देखेंगे क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं और क्या क्या गतिविधियां आगे होती हैं जो कि भारत सरकार की ओर से संचालित की जाती हैं, सेना जिसे संपादित करती है, और सीमा पार से भी किस प्रकार की बातें होती हैं। सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर, साथ ही साथ मैंने कहा जो टॉप एंगल का एक विषय होता है, आज इतना ही। फिर किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चा में मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।